छोटी छोटी क्यूरी ले लेता हूं, जो कि हमारे एक बहुत ही मासूम से व्यूअर हैं, उनका नाम है सेंट पॉल जी, सब्सक्राइबर भी हैं, और वो कभी कभी ऐसा सवाल दाग देते हैं जिसका कोई उसी से पता चल जाता है हाँ वो छोटे से मासूम से हैं। तो सबसे पहले आपका टाइम न वेस्ट करते हुए उनका एक सवाल है, अंकल जी एक डिकेड इक्वल टू 1 ईयर। नहीं बेटा, एक ईयर तो ईयर होता है। अब मैं आपको साल का ही सुना देता हूँ। महीने में 4 हफ्ते होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, और एक डिकेड में 10 साल होते हैं, एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, और 100 साल को क्या बोलते हैं हम, जब वो कंप्लीट हो जाता है उसको सहस्त्राब्दी बोलते हैं ना, मिलेनियम बोलते हैं। अभी आपने मिलेनियम 2000 की कंप्लीट किया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से काउंटिंग होती है। एंड चलो अब आगे देख लेते हैं। और दूसरा उनका सवाल ये था कि अंकल जी मैंने थोड़ा सा फंड को उन्होंने अपना स्विच किया था, उस पर LTCG देना है कि नहीं देना है। यार देखो, अगर आपकी, मेरे को तो नहीं लगता है कि आपकी 2-2.5 लाख रुपया एनुअल से ज़्यादा की इनकम होगी। अगर होगी तो उसके बाद में तभी आपको ITR भरना है। ITR भरना है 26 ईयर्स में, आपका सब कुछ अपना कर देगा, वो अपना रिफ्लेक्ट कर देगा, जो भी आपका ITR भरेगा वो देख लेगा। और अगर आपकी 2.5 लाख से कम एनुअल इनकम, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि आप इनकम टैक्स में दायरे में नहीं आते हो, आपका ITR भरना ही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहली बात बताऊं दोस्तों कि चलो ठीक है, अभी आज सवेरे सवेरे बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ी बात क्या होती है, सोच। आज का जो टॉपिक है वो है सोच समझ और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। मैं आपको एक छोटी से एग्जांपल से समझाऊंगा कि जब तक आप सोचोगे नहीं ना किसी मैटर पे, तब तक आपकी बात बनेगी नहीं, और जब तक आप उसको क्रियान्वयन में नहीं लाओगे तब तक आपकी समझ नहीं बढ़ेगी। समझ इसलिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि आपने उसको क्या किया, एक्सपीरियंस नहीं किया है। एक्सपीरियंस नहीं किया तो आपकी समझ नहीं बढ़ेगी। और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के फंडे पर मैं बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं। मैं एक बहुत छोटी सी समझ का एग्जांपल दूंगा, और वो सोच जो है ना आपकी छोटी नहीं होनी चाहिए। ग्लोबल वे में मैं आपको ये काम करूं कि आज के टाइम पर देखो, हम आप अगर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, किसकी वजह से बात कर रहे हैं, डाटा की वजह से बात कर रहे हैं, जो कि हम आदान प्रदान कर रहे हैं। अब आप बताइए 1950 के दशक में अगर आप होते तो आपका जो 3 से 5 MB बड़ी मुश्किल से फर्स्ट IBM वालों ने क्या किया था, ट्रांसफर करना यहाँ वहां शुरू किया था। वो 1950 के दशक की बात कर रहा हूं, जो कि हम आप सोच भी नहीं सकते थे। 3 से 5 MB उनके लिए कितनी बड़ी चीज थी। बाकी छोड़ दो 1950 को, 1999 में आपकी 6 GB की पहली हार्ड डिस्क आपकी बनी थी, हार्ड ड्राइव बनी थी। उसके बाद में 2003 में 120 GB की मैक्सिमम आपकी हार्ड डिस्क बनी थी। जब वो छोटी छोटी आपने देखी होगी ना, छोटी छोटी, वो दिखती थी इतनी बड़ी सी, लेकिन उसकी मेमोरी की कैपेसिटी जो है ना बहुत कम होती थी। 2006 में 250 GB की। उसके बाद में 2011 में आपको जान करके आश्चर्य होगा, पहली 4 TB की हार्ड डिस्क यूज करी गई है। कब? 2011 में पहली 4 TB की हार्ड डिस्क यूज करी गई है। 2017 में आपकी 60 TB की, और 2019 में आपकी 100 TB की। तो आप सोचिए, अगर 1950 से लेकर के आज का आप अगर कंपेयर करते हैं 50 के, मेरे ख्याल से 50 के लोग भी आज के टाइम पर 84, 50, 20, 70 और 84, ठीक है, आज भी वो 74-75 साल के होकर के हमारे आसपास में है, वो हमको लीड कर रहे हैं। तो अब आप बताइए कि उस समय अगर जब वो पैदा हुए होंगे, उस समय उनके टाइम पर क्या वैल्यू रही होगी। आप 70 की दशक की छोड़ दो, 99 की दशक में जब हम लोग बिल्कुल यंग हो गए थे, जब हमें कंप्यूटर की थोड़ी समझ आ गई थी, वर्ड स्टार वगैरह उस समय आ गए थे, ठीक है ना, डाटाबेस वगैरह उस टाइम पे आ गए थे, तब भी आपकी हमारी समझ कितनी थी। आज के टाइम पर देखो कितनी GB तुरंत जो है, क्या नाम है, नैनो सेकंडों में ट्रांसफर हो जाती है। तो क्या हुआ, सोच आई, समझ आई, जरूरतें बढ़ी, एक्सपीरियंस हुआ, तब जाकर के उस पर काम शुरू हुआ। तब हम जाकर के आगे बढ़े हैं। अब रही बात कि समझ का सेंस में, मैं आपको इन्वेस्टमेंट के सेंस में आपको समझाऊं कि हमारी समझ एक चीज की नहीं होती है, ठीक है ना। उसको मैं बड़े आसान से और सिंपल से शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमारी जो समझ किस चीज की नहीं होती है, हमारी समझ ये होती है कि हम पिछला का देख करके ना इन्वेस्टमेंट पे आगे भागते रहते हैं। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको सस्ता और भाव पर कहां से मिल रहा है और उसकी ग्रोथ की संभावनाएं कहां पर, वो आपको ढूंढना बहुत ही जरूरी है। जैसे आपका जो भी सेक्टर गिर रहा हो, जैसे आपका जो भी कैपिटल गिर रहा हो, वहां पर ही आपने फोकस करना है। दूसरा क्या है, पेशेंस आपने बना करके रखना है। तीसरा क्या है, जब आपको मौका मिले एक्यूमुलेशन का, तभी आपको जोर लगाना है। नहीं तो जैसा कि आपको बताया गया है, जब हाई राइज की तरफ चल रहा हो उस समय आपने बिल्कुल रुक जाना है, सिर्फ और सिर्फ SIP का सहारा लेना है। नंबर 3 बातें मैं आपको बता दिया। अभी इसको मैं आप
इसको किस प्रकार से समझाता हूं। देखो, ज्यादा लालच हमने क्यों नहीं करनी है। वॉरेन बफेट साहब की मैं एक बार एक बुक पढ़ रहा था, उन्होंने बोला नहीं, लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल एकदम से ऐसे दौड़ लगा देंगे, रेस लगा देंगे। नहीं, उन्होंने बताया कि जैसे हमारे जो भी हमारी वेल्थ है, उन्होंने बताया, और ऊपर से जो हमने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया, हमारी वेल्थ मान लिया अगर 100 रुपीज है, तो हमें उसको ग्रो होने का कितना सोचना चाहिए, आप बताएं मुझे। अगर मान लिया 8% महंगाई है तो 8 तो ग्रो होना ही चाहिए, ये आप मान करके चलिए, आपका वो 8 तो ग्रो होना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो अगले साल इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 92 रुपीज रह जाएगी। अब आप कुछ भी सौदा खरीदने जाओगे तो आप 92 रुपए का ही सौदा पाओगे। अब आपका पैसा जाहिर सी बात है कितना होना चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम 108 रुपया होना चाहिए। अब ग्रोथ की संभावना इस पर कितनी है, 108 के बाद में 108 तो आपका ग्रो होना ही चाहिए, तब ये जाकर के 100 रुपया आपका बराबर है। उसके बाद में 8 का जितनी महंगाई है उसका 1.5 + 4, ये मैं वॉरेन बफेट साहब का जो है आपको वो कर रहा हूं, अपना कोट कर रहा हूं। अब आपका जब अगर मान लिया 112 रुपए अगले साल ग्रो हो रहा है ना, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितनी महंगाई है उसका 1.5 गुना आपका बढ़ना ही बढ़ना चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर आपकी महंगाई 10 पर जा रही है तो आपका कितना बढ़ना चाहिए, 15% आपको मिलना चाहिए, आपका 15 रुपया ये होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप मेरे ख्याल समझ गए, अगर 6% की महंगाई है तो आपका ये 9% आपको अगले साल मिलना चाहिए। इस चीज को मेरे नोट कर लीजिएगा। अगर आपकी 4% महंगाई है तो आपका अगले साल आपका पैसा 106% के हिसाब से बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। अगर आपका 102% महंगाई है तो आपका पैसा अगले साल 103 रुपया होना ही होना चाहिए। तो अगर आप ये रेशियो लेकर के चलते हैं कि अगर आपका 10% अगले साल महंगाई बढ़ी है तो आपका 115, आप इजीली इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। इसलिए अचीव कर लेंगे, अगर महंगाई बढ़ेगी तो आपका जनरेशन भी वहां पर जनरेट होगा। किससे जनरेट होगा, इक्विटी से जनरेट होगा। इसीलिए आपको इक्विटी का पोर्शन बताया जाता है। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि डेप्ट में और इसमें दोनों में लेकर के चलो। यस, मैंने बोला है, इसलिए बोला है कि आपको इसीलिए तीनों तरीके का कैपिटलाइजेशन आपको मैं 70 साल तक फॉलो करने के लिए बोलता हूं। लार्ज कैप, मिड कैप और आपका स्मॉल कैप, ये तीनों को मैं लेकर के बोलता हूं। लार्ज कैप आपकी ब्लू चिप कंपनियां हो गई हैं, मिड कैप आपकी वो है जो कि टक्कर दे रही है किसको, लार्ज कैप को। स्मॉल कैप कौन सी है, जुझारू कंपनियां हैं। लेकिन जिस हिसाब से आपकी एज है उसी हिसाब से आपको रिस्क लेना है, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने एक बार बताया था कि जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आप ये सोचते हैं यार मैं अपना मेडिकल इवैल्यूएशन करवा लेता हूं, उस समय आपका जैसे एज होती है ना, उसके बाद में उसका पेस, आपके चेकअप का पेस बढ़ा दिया जाता है। बेशक आपका खर्चा थोड़ा ज्यादा लगता है लेकिन उसका पेस बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही आप कभी भी देखना, आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जाओगे, जो बंदा ज्यादा एज का हो गया है ना, अब देखो समझ एग्जाम्पल हमारे पास ही है, लेकिन आपकी समझ कहां पर आएगी, आपकी समझ कहां पर आएगी, वो समझ विकसित करना ही हमारा काम है। अब आप अगर वहां पर जाते हो हेल्थ चेकअप के लिए, आप देखना आपका एज प्रोफाइल ज्यादा है तो आपको मैनेजमेंट की फीस भी ज्यादा लेगा, आपका उसके बाद में रिस्क बेशक ज्यादा कवर होता है आपका, लेकिन आपको साबित कर देगा आपकी एंटी एजिंग स्टार्ट हो गई है। तो आप मान करके चलिए जहां पर आपकी एंटी एजिंग स्टार्ट हो गई है वहां पर आपको इसको उस रेशियो में लेना बहुत ही जरूरी है। ये समझ विकसित कर, एक तो आपकी सोच आ गई है कि मुझे ये करना है, एज गया है कोई बात नहीं, लेकिन आपको उस एज के प्रोफाइल को, जो आपको मैं कई बार बताने की कोशिश करता हूं, इसको आपको बार बार मद्देनजर रखना है, लालच में नहीं फंसना है। अब देखो, मैंने आपको, बहुत लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे कि अगर मान लिया 2% की महंगाई हो रही तो मैंने आपको कितना एक्सपेक्ट किया, 3% एक्सपेक्ट किया। क्यों? आप अगर 3 वहां पर एक्सपेक्ट करोगे तभी आप जाकर के किस पे, आप अपने मानसिक सुकून को पाओगे, और ये ग्रो आपका कंपाउंडिंग, जब अगर इस पर कंपाउंडिंग लगना शुरू हो गया तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कितनी आपकी ग्रोइंग होगी। आप इस चीज को मत देखो कि उसको 3 रुपया मत देखो, उसको आप ये मत देखो कि हाँ अगले ने मतलब जो है वो दे दिया, 25% दे दिया, 26% दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। आप अपनी सोच और समझ को विकसित करो,
दोस्तों अगर आप इसको नहीं विकसित करोगे तो आप मार्केट में टिक ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा अरे यार मेरे पास तो 100 रुपया था, उसके बाद में कितना बड़ा साल भर मैंने इंतजार किया, 3 ही रुपया तो बढ़ा है, मैं उसके बाद में क्यों करूं यार। तो आप 100 रुपए की वैल्यू आपकी जो उस समय है ना, परचेजिंग वैल्यू है, वो आपकी वैल्यू है। इस वजह से आपको ये 3 रुपया कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी समझ नहीं विकसित हुई है। उसी समय जब आपका जब ये इक्विटी का पोर्शन आपने ले लिया है, तो जिस साल में आपकी 10% खुदा न खास्ता महंगाई जाएगी तो हाहाकार तो मची जाएगा। क्योंकि पैमाना है 6% का, पैमाना है किसका, 3 से 6% का किसका है, आरबीआई ने दे रखी है, गाइडलाइन दे रखी है, उतना ही पैमाना। उसके बाद में सरकार कई सारे स्टेप्स ले लेगी, आरबीआई कई सारे स्टेप्स ले लेगी, वो आपको हमें सोचने की जरूरत नहीं है। उसको करूंगा बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है, फिर आप लोग बोर होने लगते हो। तो 3 से 6% का उनका जो पैमाना है, उसके बाद में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन अगर ये 10% गई तो आपको 15 मिलना ही मिलना तय है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। कोई भी इक्विटी होगी वो देगी। तो आपको एक्सपेक्टेशन जो होता है ना, अनुमान जो होता है, उतना ही अनुमान आपको रखना चाहिए। भाई देखो सीधी सी बात है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के इसलिए चलता हूं क्योंकि मेरे व्यूअर्स में किसकी कौन सी एजुकेशन कैपेसिटी वो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन एक अगर बेस से लेकर के नहीं चलूंगा, आपको सही तरीके से नहीं समझाऊंगा, तो आपकी समझ विकसित नहीं होगी और आप इक्विटी में टिक नहीं पाओगे। क्यों? गिरावट की मार्केट में आप टिक नहीं पाओगे। थोड़ा सा भी गिरावट होने से हमारे पैर क्या होते हैं, डगमगा जाते हैं, हम उस समय हिलना शुरू कर देते हैं। शुरू में हमारे साथ भी ऐसा होता था जब हमें समझ नहीं थी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि वो समझ आप लोग उस प्रकार से भागो मत। आपको ये समझ विकसित करना, जब आपको उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि सोच आपकी बढ़नी चाहिए, उसके बाद में समझ आपकी बढ़नी चाहिए, उसके बाद में आपका इन्वेस्टमेंट का जो फंडा है वो आपका होना चाहिए। जितनी आपकी महंगाई बन रही है उसका 0.5 आपका खाली अगर ग्रो हो रहा है तो आपका पैसा समझिए कि बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। उसके बाद में अगर उस पर कंपाउंडिंग आप दे रहे हो सही तरीके से, आप अगर डाउन ट्रेंड में आपने अकुमुलेट कर दिया है, उस समय आपने जोर लगा दिया है, तो कोई भी दो राय नहीं है कि आप उस समय उसको ना करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि आप, हालांकि ये सेशन क्रिप्टो का नहीं है और मुझे उतनी ज्यादा समझ नहीं, लेकिन जैसा कि हमारे कई सारे दोस्तों ने पेशेंस से काम लिया, उस गिरावट में उन्होंने 2021 के बाद में जो 2022 में आई है, उस समय जिसने भी थोड़ा बहुत अकुमुलेट कर दिया है आज वो शहंशाह है। क्यों? क्योंकि अभी कल की मैं न्यूज बताऊं कि कल 72,000 को क्रॉस कर गई है, किसको, आपका बिटकॉइन क्रॉस कर गई है। अब आप देखिए कि कई सारे असेट का पैसा निकल करके बिटकॉइन में जा रहा है, तो ठीक है जाने दो, नो प्रॉब्लम, वहां पर जा रहा है, वहां से भी घूम फिर के आएगा। एक एसेट से दूसरे एसेट में ये पेंडुलम के जैसे घूमता रहता है, ठीक है ना, ये पेंडुलम के जैसे ऐसे घूमता रहता है। यार देखो आपको अभी ऑसिलेशन थोड़ा सा, हर एग्जांपल हमारे पास है, ठीक है ना, हमारे पास मतलब हमारे आसपास है, मेरे पास ही नहीं है, आपके आसपास भी है। ये हो गया आपका ऑसिलेशन हो गया, ये आपका पेंडुलम हो गया, ठीक है ना। अब आपका पेंडुलम आपने यहां पर भी झूल रहे हो, यहां पर भी झूल लो, यहां पर भी झूल लो, यहां पर भी झूल लो, लेकिन आपने यहां से लेकर के यहां तक में पूरा जोर लगाना है, यहां से लेकर के यहां तक में पूरा जोर लगाना है। यहां पर जैसे आपका पेंडुलम आपका जो है थक जाता है ना, वहां पर आपने थकावट महसूस करनी है। वहां पर आपने जहां पर हाईएस्ट गेन हो रहा है ना, वहां पर आपने थकावट महसूस करनी है। यहां से आप चले हो, यहां पर आपने क्या करना, यहां पर आपने पूरा जोर लगाना है। देखिए यहां से आपको भी लगता है कि यहां से गिरे सीधा यहां है, यहां से जब चढ़ेंगे थोड़ा सा धीरे चढ़ेंगे, तो आपको इन्वेस्टमेंट का पेस जो है ना, जिस स्पीड से आप यहां पर आ रहे हो, आपका पेस यहां पर बढ़ाना है, समझ गए। ऑसिलेशन के जैसे आपका पेस यहां पर बढ़ाना, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो ना, आपका तुरंत एसआईपी का सहारा ले लेना है। यहां पर आप एसआईपी में थे, यहां पर आपने लमसम का सहारा ले लेना, यहां पर आपने अगर लमसम कर दिया, क्या एक्युमुलेशन किया है आपने, फिर आप उसको संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि आप ये जाओगे आपका पूरा कटोरा भर जाएगा। जो आपका ये आधा कटोरा दिख रहा है ना, ये आपका पूरा कटोरा भर जाएगा, आप इसको संभाल नहीं पाओगे, आप इसको, ये आपकी पूरी टोकरी बन जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी समझ जरूर विकसित होगी, सोच जरूर विकसित होगी, और मैं विकसित करवा करके रहूंगा अगर आप जुगानी टॉक्स का जुड़े रहोगे। तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो रिवार्ड जरूर करना यार, क्योंकि काफी सारा मेहनत लगता है आप लोगों को समझाने के लिए, थीम और इसके लिए। तो थैंक यू दोस्तों, अगर पसंद आया है तो रिवार्ड जरूर करें, रिवार्ड आपको पता, लाइक से सब्सक्राइब, शुक्रिया।